गुड इवनिंग बच्चों, सभी को मैथ्स की कक्षा में स्वागत है। तो आज हम लोग क्या कर रहे हैं? आज हम लोग जो पुराने टॉपिक्स हुए हैं उसके नेक्स्ट पार्ट को हम लोग स्टार्ट करेंगे। तो हमने पिछले क्लास में क्या पढ़ा था? वी लर्नड अबाउट पॉलीगन्स, है ना। हमने पॉलीगन्स के बारे में पढ़ा था, करेक्ट। तो पॉलीगन्स के बारे में उनके प्रॉपर्टीज जानकर उसके बाद हमने क्या कर लिया? एवरी साइड जो रहता है, टाइप्स ऑफ पॉलीगन्स जो रहते हैं, यानी कि जो साइड्स के ऊपर हम लोग पॉलीगन्स को कैसे नेम करते हैं वो भी हमने जान लिया, है ना। तो आज हम लोग क्या सीख रहे हैं? सो टुडे वी आर गोइंग टू लर्न अबाउट टू मेजर टाइप्स ऑफ द पॉलीगन। पॉलीगन में टोटली हमने कितने प्रकार पढ़े थे? हमने 10 टाइप्स पढ़े थे, है ना। वी टोटली लर्न अबाउट 10 टाइप्स, है ना। तो आज हम लोग क्या करेंगे? आज हम लोग मेजरली 2 टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। कौन कौन से? जो पहला टाइप आता है, फर्स्ट वन कौन सा रहता है? ट्रायंगल, है ना। ये लीस्ट साइडेड पॉलीगन है क्योंकि इसके सिर्फ 3 साइड्स है ना। एंड द सेकेंड इज क्वाड्रिलैटरल। सेकेंड इज व्हाट? क्वाड्रिलैटरल, जो कि है 4 साइड्स, 4 साइडेड। ओके। तो मेनली हम लोग ये 2 प्रकार के बारे में आज पढ़ेंगे, उसके साथ ही साथ और नए 2 टॉपिक्स को भी पढ़ेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। यस, तो सबसे पहले ट्रायंगल्स। सो ट्रायंगल का मतलब क्या है? व्हाट इट इज, हाउ डज इट लुक, ये कैसे दिखता है, इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले ट्रायंगल क्या है? ट्रायंगल ये एक 3 साइडेड पॉलीगन है। इट इज अ 3 साइडेड पॉलीगन। पॉलीगन, ओके। तो ट्रायंगल का मतलब क्या है? ये एक 3 साइडेड पॉलीगन है। ये दिखता कैसा है? वेरी सिंपल। इट हैज 3 लाइन सेगमेंट्स। ओके, यहाँ पे क्या हो रहा है ट्रायंगल में? द 3 लाइन सेगमेंट्स आर मीटिंग ईच अदर एट डिफरेंट पॉइंट्स। ओके, तो सबसे पहले ये क्या है? ये 3 साइडेड पॉलीगन है। ये पहला साइड, ये दूसरा साइड और ये तीसरा साइड। ओके, तो यहाँ पे लाइन सेगमेंट्स कितने हैं? ए बी एक लाइन सेगमेंट है, बी सी एक लाइन सेगमेंट है और ए सी एक लाइन सेगमेंट है। यानी कि 3 लाइन सेगमेंट्स क्या हो रहे हैं? एक दूसरे पे साथ मिल रहे हैं, एक दूसरे से मिल रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। वो भी कहाँ पे? डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स पे। यानी कि देखिए यहाँ पे ए बी और बी सी कहाँ पे मिल रहे हैं? पॉइंट बी पे, है ना। बीसी और एसी कहाँ पे मिलते हैं? सी पॉइंट पे, है ना। और ए बी और एसी कहाँ पे मिल रहे हैं? ए पॉइंट। ओके, तो लाइन सेगमेंट्स, तीनों लाइन सेगमेंट्स जो है बेरे बेरे सॉरी दूसरे दूसरे पॉइंट्स के ऊपर वो मीट हो रहे हैं, इंटरसेक्ट हो रहे हैं। ओके, तो सभी को ट्रायंगल का मतलब समझ में आ गया। इट इज अ 3 साइडेड पॉलीगन वेर 3 line segments are meeting each other at different points. Okay? Yes. तो हमने जान लिया अभी ट्रायंगल का मतलब, है ना। ओके, तो अब हम लोग जानेंगे साइड्स, वर्टाइसिस और डायगोनल, सॉरी, साइड्स, वर्टाइसिस और एंगल्स के बारे में। ओके, तो सबसे पहले जो ट्रायंगल में है ना, 3 साइड्स है, 3 वर्टाइसिस है और 3 एंगल्स है। ट्रायंगल में क्या रहता है?
तीनों साइड्स है, 3 एंगल्स है और 3 वर्टाइसेस है। साइड्स कौन कौन से है? साइड्स कौन कौन से है? तो साइड्स है सबसे पहला ये ए बी। इसको हम लिखते कैसे हैं? ए बी के ऊपर मैंने इसे लाइन डाल लिया। ये गौर फरमाए, हमने ऐसे कैसे लिखा है? ए बी के ऊपर जो हमारा साइड है, लाइन जो है, लाइन सेगमेंट जो है, उसका नेम क्या है? ए बी है, तो वो हमने लिख दिया और ऊपर हमने डाल लिया एक छोटा सा डैश। दूसरा कौन सा है? बी सी और ए सी। ये हो गए हमारे 3 साइड्स। ओके। वर्टाइसेस कौन कौन से हैं? वर्टाइसेस आर नथिंग बट जहां पे 2 लाइन सेगमेंट मीट हो रहे हैं। तो सबसे पहले है ए वर्टाइस, फिर बी वर्टाइस और सी वर्टाइस। इसको हम लोग वर्टाइसेस बोलते हैं क्योंकि क्या हो रहा है यहाँ पे? दोनों साइड्स जो है क्या हो रहा है? मीट हो रहे हैं, यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं इस पॉइंट पे। इसलिए हम उसको क्या बोलते हैं? वर्टाइसेस बोलते हैं, जो कि है 3। और एंगल्स कितने हैं? एंगल्स भी 3 है। कौन कौन से? सबसे पहला ये है ए एंगल, देन बी एंगल, देन सी एंगल। ओके। तो एंगल्स कितने हो गए? ए एंगल ए, देन एंगल बी और एंगल सी। ओके। आपको लगा होगा कि एंगल क्या है, व्हाट इज अबाउट एंगल, व्हाट यू मीन बाय दिस। तो इसके बारे में आपको मैं इन डिटेल आफ्टर दिस आई टेल यू। ओके, इसके बाद मैं आपको बताऊंगी। तो एंगल्स कितने हैं? 3 है, 1 2 3। ओके। तो ये हो गया ट्रायंगल के बारे में। ओके, सभी को समझ में आ गया? यस। ओके। तो साइड्स, वर्टाइसेस और एंगल्स आई होप सभी को समझ में आ गए, जो कि है 3। देर आर ऑल द triangles have 3 sides, 3 vertices and 3 angles. ओके। अभी बच्चों, अब हम लोग बात करेंगे ट्रायंगल के एरिया के बारे में। एरिया के बारे में, ट्रायंगल का एरिया भी कितना है? उसके भी 3 पार्ट्स रहते हैं। 3 पार्ट्स रहते हैं। कौन कौन सा है? सबसे पहले इंटीरियर, सेकंड इज बाउंड्री और थर्ड कौन सा है? एक्सटीरियर पार्ट। ओके। तो यहाँ पे मैं एक पॉइंट्स डालूंगी। ओके। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट्स डाला है 1 2 3 नाम से ही। ओके। तो इंटीरियर क्या है? सबसे पहले इंटीरियर इज नथिंग बट जो ट्रायंगल के अंदर का भाग है, यानी कि द पोर्शन, दिस पोर्शन इज नथिंग बट इंटीरियर पार्ट। इसको हम लोग इंटीरियर पार्ट बोलते हैं। जो अंदर अंदर का भाग रहता है ना, द इनसाइड पार्ट इज नथिंग बट इंटीरियर ऑफ द ट्रायंगल। तो यहाँ पे क्या लिखा था मैंने? 1। तो ये क्या है? 1 जो है इंटीरियर पार्ट ऑफ द ट्रायंगल में है ना? क्योंकि ट्रायंगल जो है क्लोज्ड फिगर है, आप देख सकते हो तीनों तरफ वो क्या है? क्लोज्ड है ना? तो क्लोज होने के बाद क्या हो गया? ये हो गया हमारा इंटीरियर, इंटीरियर पार्ट। ओके। जो बाउंड्री है, बाउंड्री इज नथिंग बट द बॉर्डर। जो बॉर्डर है हमारा, जो 3 लाइन सेगमेंट से ये क्या हो जाते हैं? ट्रायंगल का बॉर्डर बन जाते हैं, बाउंड्री बन जाते हैं। तो बाउंड्री पे कौन सा नंबर है? 2। सो दिस पॉइंट इज नथिंग बट द बाउंड्री पार्ट। और एक्सटीरियर पार्ट कौन सा है? ट्रायंगल का आउटसाइड पार्ट। ये जो है, ये पूरा जो है, दिस इज नथिंग बट द एक्सटीरियर पार्ट, क्योंकि ये बाउंड्री जो रहता है ट्रायंगल का उसमें कवर नहीं होता है। तो यहाँ पे कौन सा पॉइंट है? पॉइंट 3। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? द एक्सटीरियर पार्ट, क्योंकि ये ट्रायंगल के बॉर्डर के बाहरी तरफ है। ओके। तो ट्रायंगल के एरिया में कितने पार्ट्स है? उसमें भी 3 पार्ट्स है, इंटीरियर, बाउंड्री और एक्सटीरियर। इवन पॉलीगन्स में भी हमने वो ही सेम पढ़ा था, है ना? तो ट्रायंगल के बारे में सभी को क्लियर से समझ आ गया? ट्रायंगल का मतलब हमने जान लिया, उसके साइड्स, वर्टाइसेस, एंगल्स भी जान लिए और उसके एरिया के बारे में हमने जान लिया। अब हम लोग पढ़ेंगे क्वाड्रिलैटरल के बारे में। ओके। जो कि ट्रायंगल का सेकंड पार्ट है। ओके। क्वाड्रिलैटरल,
सो क्वाड्रिलैटरल का मतलब क्या है, अभी मैंने बताया क्वाड्रिलैटरल क्या है, इट इज अ फोर साइडेड पॉलीगन, फोर साइडेड पॉलीगन, है ना। तो अभी मैं क्या कर सकती हूँ, कैन आई ड्रॉ पॉलीगन लाइक दिस, यस, कैन आई ड्रॉ अ पॉलीगन लाइक दिस, यस, हाउ अबाउट दिस, यस आई कैन, देन यस, कैन यू सी हियर, यस, और कैन यू सी हियर, देन, तो ये सभी क्या है, ये सभी है क्वाड्रिलैटरल्स कहते हैं हम लोग, क्योंकि क्या है इसमें, इसमें फोर साइड्स है। सभी फिगर्स में सिमिलैरिटी क्या है, आप देख सकते हो कि उनका शेप अलग है ना, कुछ स्ट्रेट है, कुछ डायगोनल है, कुछ हॉरिजॉन्टल, कुछ वर्टिकल, द होल शेप ऑफ द ऑल फिगर्स इज वेरी डिफरेंट, है ना, सभी के शेप्स डिफरेंट है, लेकिन उनमें एक बात कॉमन है, कौन सा बात कॉमन है, उनके जो साइड्स है ना चार है, इट इज अ क्लोज्ड फिगर, पहले तो क्या है, ये क्लोज्ड फिगर है, कहीं से भी ओपन नहीं है, वो क्लोज्ड फिगर है, और नेक्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग क्या है, उसके चार साइड्स है, तो इसलिए ये सभी क्या कहलाएंगे, क्वाड्रिलैटरल। तो क्वाड्रिलैटरल क्या है, इट इज अ closed figure having four sides, okay, so it is a closed figure having four sided polygon, that is nothing but quadrilateral हम लोग बोलते हैं, okay। तो अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग पॉलीगन के कुछ और महत्वपूर्ण बातें जानेंगे, सो इट इज अ क्लोज्ड फिगर, है ना। सबसे पहले ये फोर साइडेड पॉलीगन रहता है, और इसका जो फिगर है वो क्लोज रहता है, यानी कि जो बॉर्डर है वो क्लोज है, कहीं से भी ओपन कर्व्स नहीं है इसमें, ओके। तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, इसके साइड्स के बारे में, सबसे पहले इसके कितने साइड्स है, इट हैज फोर साइड्स ओनली, इसके कितने साइड्स है, इसके भी चार साइड्स है, कौन कौन से, हाउ मेनी, दे आर फोर, देन विच आर ऑल दोज, तो सबसे पहले, 1 minute, let me draw it a little bit downward, okay, ए बी सी डी, तो कौन कौन से साइड हो गए, सबसे पहले ए बी वन, then BC second side, then CD third side, then AD, this is the fourth side, तो कौन कौन से साइड्स हैं, ए बी, हम लोग साइड्स ऐसे लिखते हैं, है ना, then BC, then CD, then AD, तो टोटली कितने साइड्स हो गए, चार साइड्स हो गए। एंगल्स कितने हैं, हाउ मेनी एंगल्स डज इट हैज फोर एंगल्स ओनली, कौन कौन से, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ओके, एंगल ए, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी, ओके। तो ये हो गए, हमने साइड्स और एंगल्स भी देख लिए। वर्टाइसेस कितने हैं, वर्टाइसेस आर आल्सो फोर, कितने हैं वर्टाइसेस, कौन कौन से, ए बी सी और डी, है ना, दीज आर दी नथिंग बट दी वर्टाइसेस, जहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स मिल रहे हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टाइसेस बोलते हैं, है ना। तो यहाँ पे कितने वर्टाइसेस है, चार है, ए बी सी और डी। तो अभी हमने क्या जान लिया, क्वाड्रिलैटरल का मतलब, वो कैसे दिखता है, उसके साइड्स, एंगल्स और वर्टाइसेस हमने जान लिए, ओके। अब हम लोग जानेंगे क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट साइड्स के बारे में, यस। तो अब हम लोग क्या जानेंगे, क्वाड्रिलैटरल के ऑपोजिट एंगल्स और एडजेसेंट साइड्स एंड एंगल्स के बारे में। तो सबसे पहले हम लोग ऑपोजिट के साइड्स और एंगल्स पढ़ लेंगे, ऑपोजिट
साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। ओके, तो यहाँ पे मैं ड्रॉ कर रही हूँ एक क्वाड्रिलैटरल। ऑलराइट, तो ये था हमारा ए, बी, सी और डी। तो सबसे पहले ऑपोजिट साइड्स के बारे में पढ़ेंगे। ओके, तो कौन कौन से साइड्स है? तो ए बी इज वन ऑफ द साइड, है ना, ए बी इज वन ऑफ द साइड। इसके ऑपोजिट कौन सा है? इसके ऑपोजिट है, कैन एनीबडी टेल मी, इसके ऑपोजिट कौन सा है? ऑपोजिट है डी सी, है ना, सॉरी सी डी, है ना, तो इसके ऑपोजिट है सी डी साइड। वैसे ही बी सी के ऑपोजिट कौन सा है? बी सी साइड के ऑपोजिट ए डी। तो ये हो गए हमारे ऑपोजिट साइड्स, ये हम लोग क्या बोलते हैं? ऑपोजिट साइड्स। ऑपोजिट साइड्स आर नथिंग बट द साइड राइट इन फ्रंट ऑफ द गिवन साइड, है ना। ये हमने, हमारा ये गिवन साइड है, सो इसके ऑपोजिट कौन सा है? इसके ठीक सामने कौन सा है? वो जो साइड रहेगा उसको हम लोग ऑपोजिट साइड बोलते हैं। तो इसके ठीक ऑपोजिट, ठीक सामने कौन सा है? सी डी है, तो ये हो गया ए बी का ऑपोजिट साइड। ओके, और वैसे ही सी डी का ऑपोजिट कौन सा है? ए बी। ओके, और बी सी के ठीक सामने कौन सा साइड है? ए बी, सॉरी ए डी। तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? ऑपोजिट साइड बोलेंगे। और ठीक सामने एडी के ऑपोजिट कौन सा है? बी सी। तो ये हो गए दोनों ऑपोजिट साइड्स। ओके, ए बी का ऑपोजिट साइड सी डी है, वैसे ही सी डी का ऑपोजिट साइड भी ए बी है। देन बीसी का ऑपोजिट साइड एडी है, और वैसे ही एडी का ऑपोजिट साइड बीसी है। ओके, तो ये सभी को ठीक से समझ आ गया। तो अब हम लोग बात करेंगे ऑपोजिट एंगल्स के बारे में। तो एंगल्स कौन कौन से हैं? एंगल ए है, एंगल बी, एंगल सी और एंगल डी। तो एंगल ए के ठीक बराबर कौन सा है? एंगल सी। तो हो करेक्ट। एंगल बी के ठीक बराबर कौन सा है? एंगल डी। ठीक सामने कौन सा है? एंगल डी। ओके, तो ये दोनों क्या हो गए? पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स हो गए। ओके, पेयर ऑफ ऑपोजिट एंगल्स। ऑलराइट, तो एंगल ए जो है उसके ऑपोजिट कौन सा है? एंगल सी। वैसे ही एंगल सी के ऑपोजिट एंगल ए। एंगल बी के ऑपोजिट कौन सा है? एंगल डी। और वैसे ही एंगल डी के ऑपोजिट कौन सा है? एंगल बी। ओके, यानी कि ठीक सामने जो एंगल्स है वो क्या हो जाएंगे? ऑपोजिट एंगल्स। सो दीज आर द ऑपोजिट साइड्स एंड ऑपोजिट एंगल्स ऑफ द क्वाड्रिलैटरल। अब हम लोग पढ़ेंगे एडजेसेंट साइड्स और एडजेसेंट एंगल्स के बारे में। ऑलराइट, सबसे पहले एडजेसेंट साइड्स के बारे में पढ़ते हैं। एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है? ऑपोजिट, यानी कि जो ठीक सामने था उसको हमने ऑपोजिट बोल दिया। एडजेसेंट का मतलब क्या है? जो ठीक आपके बाजू में है, द वन हु इज बिसाइड यू। ओके, दैट इज नथिंग बट एडजेसेंट साइड्स। ओके, तो यहाँ पे क्या है? यहाँ पे है, पहले हम लोग साइड्स लेंगे जो कि है ए बी, है ना। ए बी के ठीक बाजू कौन सा है? कौन सा है? बी सी, है ना, बी सी। करेक्ट, बी सी साइड, है ना। यस, देन वी कैन टेक सी डी। सी डी के ठीक बाजू कौन सा है? ए डी, है ना, ए डी। ओके, तो ये हो गए एडजेसेंट साइड्स। ए बी के ठीक बाजू कौन सा है? बी सी। तो ये हो गए वन पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स। और सी डी के ठीक बाजू कौन है? ए डी। तो ये हो गए दूसरा पेयर ऑफ एडजेसेंट साइड्स, है ना। देन यू कैन टेक इट इन अदर वे ऑल्सो, कि सबसे पहले हम लोग एडी ले सकते हैं, है ना। एडी के ठीक बाजू कौन सा है? अभी मैं एबी भी ले सकती हूँ, है ना, ए बी साइड, है ना। वैसे ही बीसी के ठीक बाजू कौन सा है? सी डी। करेक्ट, सी डी साइड। तो एडजेसेंट साइड्स का मतलब क्या है? एडजेसेंट साइड्स आर नथिंग बट द साइड्स विच आर राइट बिसाइड यू।
ओके। जो बाजू में ही रहते हैं उस साइड क्या हो जाता है, एडजेसेंट साइड्स हो जाते हैं एक दूसरे के लिए। ओके, सो दीज आर नथिंग बट दी एडजेसेंट साइड्स। अब हम लोग एडजेसेंट एंगल्स के बारे में पढ़ते हैं। राइट, एडजेसेंट एंगल्स। तो सबसे पहले एडजेसेंट एंगल्स कौन से हैं? एंगल ए का एडजेसेंट कौन सा है? इसके बाजू कौन है? एंगल बी, है ना। वैसे ही एंगल सी के बाजू में कौन सा है? एंगल बी, है ना। यस और नो? यस। तो जो बाजू में रहते हैं वो क्या हो जाता है, जो एंगल्स विच आर राइट बिसाइड द गिवन एंगल, दे बिकम द एडजेसेंट एंगल्स। ओके, देन वी कैन टेक इट लाइक दिस ऑल्सो। एंगल डी का एडजेसेंट कौन सा रहता है? एंगल ए हो सकता है ना। एंगल ए है, एंगल डी का एडजेसेंट एंगल है, उसके करेक्ट बाजू। देन एंगल सी का कौन सा हो जाएगा? एंगल बी, है ना। ओके, सो एडजेसेंट एंगल्स का मतलब क्या है? एडजेसेंट एंगल्स आर दोज एंगल्स विच आर राइट बिसाइड द गिवन एंगल। जो आजू, जो बाजू में ही रहता है, ठीक उसके अगल में बगल में ही रहता है, वो क्या हो जाएंगे? एडजेसेंट एंगल्स हो जाएंगे। ओके, आई होप सभी को क्वाड्रिलैटरल के बारे में समझ आ गया। क्वाड्रिलैटरल क्या है, उसका मतलब हमने जान लिया, वो कैसे दिखता है हमने जान लिया, उसके साइड्स, वर्टाइसेस, एंगल्स के बारे में हमने जान लिया। देन वी ऑल्सो लर्न अबाउट व्हाट? opposite sides and angles और adjacent sides and angles of the quadrilateral। अब हम लोग पढ़ेंगे एंगल्स के बारे में। अभी मैंने आपको बोला था, है ना, एंगल्स के बारे में मैं सिखाऊंगी आपको। तो एंगल्स क्या है? यस, व्हाट आर द एंगल्स, ये क्या होते हैं? ओके, हमने हर जगह इसका शब्द आपने सुना ही होगा। एंगल ये है, दिस एंगल इज 180 डिग्री, देन एंगल ए, एंगल बी, तो ये सब आपने सुना ही होगा। सो एंगल्स आर नथिंग बट दे आर फॉर्म्ड व्हेन कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड। जब भी कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है तब एंगल फॉर्मेशन हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, यहाँ पे मैं दो लाइन सेगमेंट्स ले रही हूँ। ये क्या हो गया? यहाँ पे दो लाइन सेगमेंट्स एक जगह पे मीट हो रहे, इंटरसेक्ट हो रहे, और क्या हो गया? यहाँ पे एक कॉर्नर फॉर्मेशन हो गया। तो ये क्या हो गया? ये हो गया एंगल फॉर्मेशन। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं? ऐसे छोटा सा कर्व बना के। आप देख सकते हो मैंने अभी एक कर्व बनाया है ना। ये कर्व बनाकर हम लोग क्या दिखाना चाहते हैं? यहाँ पे एंगल फॉर्मेशन हो गया। तो सबसे पहले क्या हो गया? कॉर्नर का फॉर्मेशन हो गया। तो जब भी कॉर्नर का फॉर्मेशन होता है तब एंगल फॉर्मेशन होता है। और कब ये कब फॉर्म होगा? कब कॉर्नर्स फॉर्म होंगे? कॉर्नर्स आर फॉर्म्ड व्हेन टू लाइन segments, or we can say rays, meet at a at one point। ओके, तो यहाँ पे क्या हो रहा है? दो लाइन सेगमेंट्स या फिर दो रेज क्या हो रहे हैं? एक जगह पे मिलते हैं। यहाँ पे क्या हो गया? ए भी एक लाइन सेगमेंट है और ए सी एक लाइन सेगमेंट है। ओके, ये दोनों क्या हो गए? एक जगह पे मिल रहे हैं। दे आर मीटिंग हियर। ओके, तो इस पॉइंट पे मिलने के कारण एक कॉर्नर फॉर्मेशन हो गया, और कॉर्नर फॉर्मेशन होने के कारण एक एंगल फॉर्म हो गया है, जिसको हम लोग एक स्मॉल कर्व से डिनोट करते हैं। ओके, एंगल एक्चुअली कहाँ पे फॉर्म हो गया? वेदर इट इज ऑफ एट ए, वेदर इट इज एट बी, और वेदर इट इज एट सी, इट इज एक्चुअली एट ए पॉइंट। एंगल कहाँ पे फॉर्म हो गया है? ए पे फॉर्म हो गया है। और इसको अगर मैं लिखना चाहूँ तो कैसे लिखूंगी? सबसे पहले मैं एक ऐसा ड्रॉ करूंगी, आई ड्रॉ एन एल। मैं इसको एल ड्रॉ करके उसके अंदर जहां पे भी एंगल फॉर्म होता है ना, उसको अल्फाबेट हम लोग लिख देंगे, दैट इज एंगल ए। ओके, अगर मैं ए बी सी तीनों को मिक्स करके ही लिखना चाहूं और एंगल को भी डिनोट करना चाहूं तो तब कैसे होगा? तो वेरी सिंपल, सबसे पहले हमें क्या करना है? वी हैव टू स्टार्ट फ्रॉम अ साइड।
साइड। ओके, सो मैं यहाँ पे बी से स्टार्ट करूंगी। ओके, BAC। सो हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं एंगल को, BAC। और हमेशा याद रखना, जहां पे भी एंगल फॉर्म हुआ रहता है वो मिडिल में आना चाहिए। उसका अल्फाबेट जो है, द लेटर शुड बी इन द मिडिल। यहाँ पे आप देख सकते हो ए पे एंगल फॉर्म हुआ है, ए को मैंने मिडिल लिखा है, और बी और सी दोनों दो और लाइन सेगमेंट्स हैं। यस, इज इट क्लियर? तो जो एंगल जहां पे फॉर्म होता है उस लेटर को हम लोग बीच में लिखेंगे, और बाकी के जो दो लेटर्स रहते हैं वो विल कम बिसाइड द अल्फाबेट ऑफ द एंगल। ओके, तो ये हो गया एंगल्स। एंगल्स का मतलब क्या है? एंगल्स आर नथिंग बट व्हेन टू लाइन सेगमेंट्स और रेज मीट एट one point, they are known as, the curve is formed, the corner is formed, which is known as angle. Okay, which is known as angle. Usually क्या होता है, एंगल्स में ना एक कॉमन एंड पॉइंट होता है, जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया। यस, आई ड्रीव अ पॉइंट लाइक दिस, है ना? तो क्या हो गया, लेट मी ड्रीम इट एज ए ओनली, सॉरी। यस, तो यहाँ पे जो है एंगल फॉर्म हो गया, ये हमारा एंगल करेक्ट है। तो यहाँ पे है एक कॉमन एंड पॉइंट, ये दोनों क्या है, दीज आर रेस इन दिस स्ट्रक्चर, दिस इज रे, इट इज नॉट अ लाइन सेगमेंट, क्योंकि दोनों तरफ एरो नहीं है, जैसे कि मैंने आपको बताया है ना। दोनों तरफ एरो रहेगा तो क्या होगा, लाइन सेगमेंट रहेगा। यहाँ पे क्या है, रे है ना। एक पॉइंट है, देयर इज अ कॉमन एंड पॉइंट, और यहाँ पे क्या हो रहा है, एक लाइन जो है वो एक्सटेंड होते जा रहा है सी तक। सो दीज आर नथिंग बट द रेस, है ना, दीज आर द रेज ऑफ द एंगल। और यहाँ पे क्या है, एक कॉमन एंड पॉइंट रहता है। तो एंगल्स में कितने रेज है, टू रेज है, वन एंड पॉइंट दैट इज कॉमन, विच इज कॉमन फॉर टू रेस। दोनों रेस के लिए क्या है, ये एंड पॉइंट जो है कॉमन रहता है। और इस कॉमन एंड पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स बोलते हैं। इज कॉल्ड एज वर्टेक्स। अभी मैंने बताया ना, जहां पे दो लाइनें मिलती है उसको हम लोग वर्टेक्स बोलते हैं। दिस इज वर्टेक्स ऑफ द एंगल। ओके, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, वर्टेक्स ऑफ द एंगल बोलते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस, सभी को समझ आ गया? तो व्हाट इज एन एंगल? एन एंगल इज नथिंग बट टू लाइन सेगमेंट और टू रेज meeting at one common point is called as angle. Okay, all right. तो इन रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, द AC is one ray, then AB is another ray, then this is the common point which is also common end point which is also known as vertex of the angle. Angle is denoted by a small curve, and हम लोग इसको लिखते कैसे हैं, एक एल को बनाकर उसके बीच में जो एंगल फॉर्म रहता है उसका अल्फाबेट लिखते हैं। देन रेज आर ऑल्सो कॉल्ड एज दिस आर्म। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, आर्म बोलते हैं। इसको हम लोग आर्म या फिर साइड्स भी बोल सकते हैं, एंगल का साइड है ये। ओके, दिस आर नथिंग बट आर्म्स, या फिर हम लोग इसको साइड्स भी बोल सकते हैं। ओके, इज इट क्लियर? यस। यस, अभी मैं आपको एक सिमुलेशन दिखाऊंगी जहां पे आई विल ऑल्सो आस्क यू अ क्वेश्चन देयर। ओके, तो अभी हम लोग क्या देख रहे हैं, हम लोग यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्या है, वी आर सीइंग एन एंगल हियर, जहाँ पे उसका वैल्यू क्या है, कैन यू सी हियर, 74.1 मिनट बच्चों। यस, ओके, यस, कैन यू सी हियर द वैल्यू ऑफ एंगल, एवरीबडी कैन सी, इट इज 28.71 डिग्रीज, है ना। ये इसका वैल्यू है। एंगल को हम लोग हमेशा जो है डिग्रीज में लिखते हैं, जो आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे। ओके, यस। सो देखिए, मैं अभी इसको डिफरेंट फॉर्म में लेके जा रही हूँ। लाइन जो हमारे लाइंस है, जो रेज है, उनको मैं क्या कर रही हूँ, टेकिंग इट इन अ डिफरेंट डायरेक्शन। कैन यू सी द वैल्यूज आर गेटिंग चेंज्ड?
यहाँ पे वैल्यूज चेंज होते हैं, देखिए यहाँ पे। यस, भी मैंने इसको ऐसे बना दिया, एक स्ट्रेट बना दिया, फिर भी यहाँ पे एक एंगल फॉर्म हुआ है। यस, क्योंकि ये दो डिफरेंट लाइंस इंटरसेक्ट हुए हैं इस पॉइंट पे। यहाँ पे एक है AC और यहाँ पे है AB। जो दो डिफरेंट लाइंस है यहाँ पे इंटरसेक्ट हो रहे हैं, इसलिए यहाँ पे एंगल बन रहा है। और जो एंगल है इस तरह का बन रहा है। ओके। यस। अब मैं क्या करूंगी, अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे जो कि है, इफ आपने देखा कि यहाँ पे दो लाइन इंटरसेक्ट हो रहे थे जो कि ऑलमोस्ट स्ट्रेट था, फिर भी एंगल फॉर्मेशन था। अगर दोनों लाइंस को जोड़ दिया जाए, यानी कि AC और AB दोनों जोड़ दिया जाए, क्या एंगल फॉर्म हो सकता है? कैन एनीबडी टेल मी? एंगल फॉर्म हो सकता है? लेट अस चेक नाउ। तो मैं क्या करती हूँ, AC को यहाँ पे मिला देती हूँ, तो क्या एंगल फॉर्म हो हुआ है? नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। देखिए यहाँ पे कहीं पे भी आपको ग्रीन हाईलाइट दिखाई दे रहा है? बिल्कुल नहीं। तो यहाँ पे एंगल फॉर्म नहीं हुआ है। तो एंगल कब फॉर्म होता है? इट इज नेसेसरी दैट टू लाइन सेगमेंट्स हैव टू इंटरसेक्ट, हैव टू मीट ईच अदर एट वन कॉमन एंड पॉइंट। अगर पूरा का पूरा लाइन ही एक दूसरे से मिल जाए तो एंगल फॉर्म बिल्कुल नहीं हो सकता है। ओके। तो इट इज नथिंग बट इक्वल टू वन लाइन। ये वन लाइन हो गया ना, ए भी हो गया यहाँ पे, आप देख सकते हो, है ना? तो द थिंग इज, दो डिफरेंट लाइंस क्या होने चाहिए, एक पॉइंट पे मिलने चाहिए, इंटरसेक्ट होने चाहिए, तभी एंगल फॉर्म हो सकता है। ओके। इज इट क्लियर टू एवरीबडी? तो आज हमने क्या सीखा? वी लर्न अबाउट एंगल्स, वी लर्न अबाउट ट्रायंगल्स, वी लर्न अबाउट क्वाड्रिलैटरल्स। ओके। नेक्स्ट क्लास हम लोग सर्कल के बारे में पढ़ेंगे और उसके साथ ही साथ MCQ सेशन भी करेंगे, ठीक है? तो आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। थैंक यू बच्चों। जय हिंद, जय विद्या शक्ति। थैंक यू सर।